हेलो आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फोक पेंटिंग्स ऑफ एमपी, जो कि आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट है जो मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, उससे पहले अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली में फोक पेंटिंग्स होती क्या है या क्यों बनाई जाती है, उनका सोर्स क्या है और कितने प्रकार की फोक पेंटिंग्स होती है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। ऑल फोक पेंटिंग्स बिलोंग टू द रियल्म ऑफ द सैक्रेड एंड क्वालिफाई एज ऑस्पिशियस आर्ट। मतलब जो भी हम फोक पेंटिंग्स बनाते हैं उसको हम किस तरह देखते हैं कि एक शुभ कार्य के लिए, जैसे कोई भी हम पेंटिंग या हम रंगोली वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो एक शुभ कार्य को दर्शाने के लिए बनाते हैं। उसी तरह से ये फोक पेंटिंग का भी जो रियल्म है वो इसी में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद जो ड्राइविंग फोर्स है उसका मतलब इन दीज पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स इज टू ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस इनटू द हाउस एंड द फैमिली एंड द कम्युनिटी। जैसे भी कोई भी हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं अपने घर में या रंगोली टाइप में कुछ भी बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब अच्छे से अच्छा जो फंक्शन हो रहा है वो अच्छे से हो जाए, तो इस वजह से हम ये बनाते हैं। ठीक है, ओरिजिन क्या है, मतलब द एक्ट ऑफ ड्राइंग और पेंटिंग, मतलब जो भी इस एक्ट को करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मंगल कार्य और शुभ कार्य। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज क्या है, लाइज इन द प्रोटेक्शन शोड बाय होमो सेपियंस इन द मैजिकल ड्राइंग इन विच में प्रिवेंट द ऑराज ऑफ बैड स्पिरिट्स फ्रॉम कमिंग इन टू द हाउसेज। वो इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि जो भी बैड स्पिरिट्स वगैरह हैं वो हमारे घर में ना आए और हम जो कर रहे हैं, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से सफल हो जाए, इसलिए हम ये वाली जो फोक पेंटिंग्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंटिंग। क्लासिफिकेशन किस बेस पर होता है, जैसे कि क्या मीडियम है, क्या मतलब मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, वॉल पर बना रहे हैं, फ्लोर पर बना रहे हैं या कहीं और बना रहे हैं। उसके अलावा क्या थीम है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इन बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सरफेस यूज़, मतलब कौन कौन सी सरफेस, मतलब वॉल पर बना रहे हैं या हम फ्लोर पर बना रहे हैं या हम बॉडी पर बना रहे हैं। कुछ लोग बॉडीज़ पर भी टैटू टाइप बनवाते हैं ना, तो ट्राइबल में उसको एक फोक पेंटिंग का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, और सबसे फर्स्ट लिखा है भूमि चित्र। इससे आपको पता चल रहा होगा, भूमि मतलब धरती, यानी जो फ्लोर पेंटिंग होती है उसको हम भूमि चित्र बोलते हैं। देन भित्ति चित्र मतलब क्या होता है कि वॉल पेंटिंग। भित्ति चित्र होती है वॉल पेंटिंग। उसके बाद पट चित्र होती है पेंटिंग ऑन पेपर, क्लॉथ और लीव्स, मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके भी हम पेंटिंग्स बनाते हैं। पहले के जो आदिवासी लोग होते थे वो इन चीज़ों से ही मतलब पेंटिंग वगैरह करते थे। अब कलर्स आने लगे हैं, पहले तो वो इन चीज़ों से ही यूज़ करके बनाया करते थे। उसके बाद देह चित्र मतलब बॉडी पेंटिंग। ठीक है, मैं आपको इमेजेस वगैरह भी शो कर देती हूँ कि किस तरह की इमेजेस होती हैं। ये जो शो हो रही है, ये जो धरती पर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं भूमि चित्र। ठीक है, उसके बाद ये है जो भित्ति चित्र होती है ना, वो ये है। ठीक है, उसके बाद ये है पट्टचित्र। ये पट्टचित्र है और ये भित्ति चित्र है, जिसमें इसमें क्या होगा कि इन चीज़ों का कलर्स का यूज़ करके, और इसमें जो दीवार पर या वॉल पेंटिंग होती है वो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मीडियम यूज, आपको पता है कि जब मतलब घर में कोई भी हम रंगोली या पेंटिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कलर्स या हम क्या किस चीज़ का यूज़ करके बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है काउ डंग। जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अभी भी मतलब काउ डंग से ही मतलब रंगोली वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद खरिया यूजिंग गेरू। खरिया मतलब होता है कि जो लाइम होता है ना, मतलब सीमेंट का वो चूना टाइप का, वो और उसमें गेरू, इन दोनों का यूज़ करके बनाया जाता है। जो रेड कलर का अंदर से भरते हैं और वाइट कलर की जो बॉर्डर करते हैं वो यही होता है। यूज़ ऑफ ब्रश कलम फॉर ड्राइंग। उसके अलावा फूल पत्ती भी होती है। और यूज़ ऑफ राइस पाउडर, मतलब पहले क्या है, राइस का जो पाउडर होता है, चावल का जो आटा है, उन सब और सॉडस्ट और इन सब की थ्रू भी वो लोग पेंटिंग्स करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फोक पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरह उसको आंसर को डील करेंगे अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए, फोक पेंटिंग्स ऑफ एमपी स्पेशली द वॉल पेंटिंग्स ऑफ बुंदेलखंड, कौन कौन से रीजन्स इसके लिए फेमस है।
बुंदेलखंड, गोंडवाना, निमाड़ एंड मालवा। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ ये पेंटिंग्स नहीं होती हैं, उनके एक जीवन का एक हिस्सा होता है जहाँ पर वो इन पेंटिंग्स के थ्रू अपने जीवन के हिस्से को दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें उनके जो सोशल कल्चरल एम्बियंस होते हैं उनको वो दर्शाते हैं इन पेंटिंग्स के। वो एक रिलीजियस डिवोशन होता है, भगवान जी को समर्पित करते हैं इन पेंटिंग्स के थ्रू, मतलब एक तरीके से सोशो कल्चर एम्बियंस है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पेंटिंग है सांची। इट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फेस्टिवल बाय द सेम नेम विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय द अनमैरिड गर्ल्स बोथ इन राजस्थान एंड एमपी। ये एक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा कौन कौन से पेंटिंग्स बनाई जाती हैं या कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है, तो उसमें आप लिख मतलब जो सांची होता है उसमें अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा ही बनाई जाती हैं। दिस फेस्टिवल बिगनिंग विद द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ, मतलब भाद्रपद में स्टार्ट होता है, उसके बाद अश्विन में ख़त्म हो जाता है। दिस पीरियड इज़ मार्क्ड इन द हिंदू कैलेंडर एज पितृपक्ष, मतलब हिंदू कैलेंडर में इस मंथ को किस नाम से, इस पीरियड को पितृपक्ष, मतलब फोर्थ नाइट डेडिकेटेड टू एंसेस्टर्स, मतलब एक ऐसी रात जो मतलब पूर्वजों को दी जाती है। ओनली अनमैरिड गर्ल्स वाला जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। और ये कहाँ पर बनाई जाती है, इन इज़ ड्रॉन ऑन वॉल्स, मतलब दीवार पर बनाई जाती है। और इसमें अलग अलग तरह के मतलब मोटिव्स मतलब डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं। और किस चीज़ का यूज़ होता है, फ्लावर्स का कलरफुल फ्लावर्स कलर्स, और उसके अलावा जो चॉक सॉल्यूशन मैंने बताया था ना, जो चूना का जो बनाते हैं रेड और वाइट करके, वो, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है किला कोट, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फोर्टिफाइड ड्वेलिंग, मतलब जो सांची की फुल ब्लोन इमेज है उसको बोलते हैं हम किला कोट, ठीक है। इसमें जैसा कि मैं आपको इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये वाली जो पेंटिंग है फर्स्ट वाली, ये है सांची पेंटिंग, जिसमें ये अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, और रिलीजियस डिवोशंस, मैंने आपको बताया रिलीजियस डिवोशंस होते हैं, मतलब जो थीम्स वगैरह होती है वो इसी के आसपास होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मंदाना। मंदाना मतलब क्या होता है, मतलब सजाना, डेकोरेशन और ऑर्नामेंटेशन। ये कहाँ पर, एमपी और राजस्थान दोनों में ही बनाई जाती हैं। और इसमें मंदाना बोथ रेफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्राइंग एंड ऑल्सो टू द एक्ट ऑफ ड्राइंग एज इन चित्रा मंदाना टू ड्रॉ। इसका मतलब होता है सिर्फ ड्रॉ और पेंट करना। इसमें जो खरिया और गेरू है उसका यूज़ करके वॉल्स और फ्लोर्स दोनों पर बनाई जाती हैं। और ये फेस्टिवल ओकेजन्स पर बनाई जाती है और एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं डीटी, भगवान जी का एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद थापा मतलब हैंड प्रिंट, सब लोगों ने देखा होगा कि गाँव में किस तरह से थापे लगाए जाते हैं, जो काव डंग होता है उसका। इट इज़ मेड ऑन रिलीजियस ओकेजन्स इस और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस डेट आर शोन ड्यूरिंग फेस्टिवल, मतलब गॉड और गॉडेस के वेरियस रिप्रेजेंटेशंस को शो करते हैं उन थापों के थ्रू। उसके अलावा क्या क्या यूज़ होता है वो मीडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो है वो मंदाना है, मीन्स इसमें ड्रॉ करना होता है कि अच्छी सी इमेज बनानी होती है। उसके बाद ये थापे, इस तरह के जो थापे लगाए जाते हैं कावडंग से और रेड जो खेरू और खरिया, गेरू और खरिया होता है उस तरीके से, ठीक है। और ये वाली जो है ये चित्रावन है, जिसमें अलग अलग तरह के जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं हमारे जो डेली यूज़ के, उनको दर्शाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग। और ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है, इसको आप याद करिए, मालवा एंड ग्वालियर। और जो इस पेंटिंग को बनाते हैं उसको बोलते हैं चितेरास, ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स में या कोई भी सेरेमनी हो रही है, क्या कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उस टाइम पर ये वाला चित्रावन जो पेंटिंग है वो बनाई जाती है। चित्रावन इज़ अ फिगरेटिव एंड इलस्ट्रेटिव, जैसा कि आपने देखा था इमेज में कि बहुत क्लियर तरह से आपको इमेज शो हो रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत तरीके इलस्ट्रेटिव इमेजेस बनाए जाते हैं। और जो कि इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, रिलीजियस, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ख्याल मंदाना। उसमें यूनिक फीचर क्या है कि एब्सेंस कोई आउटलाइन नहीं होती है, बस सिंपल एक स्केच बना देते हैं, ठीक है। और इस सिंपल स्ट्रोक्स देते हैं। और इन ग्वालियर ओली इज़ अ फेमस लोकली वेयर चितेरस रिसाइड, मतलब जो लोकेलिटी है ओली करके, वहाँ पर ये जो पेंटिंग बनाते हैं वो लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्राइबल पेंटिंग। ट्राइबल पेंटिंग्स में भी दो तरह की पेंटिंग्स होते हैं, व्हील
पेंटिंग्स और गोंड और व्हील पेंटिंग्स। जो व्हील पेंटिंग्स है वो राजस्थान और एमपी में बनाई जाती है, और जो राजस्थान है उसमें जो व्हील ट्राइबल पेंटिंग होती है उसको हम मंधाना बोलते हैं। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो इमेज आपको शो हो रही है ये ट्राइबल पेंटिंग्स की हैं। उसके बाद पिथौरा पेंटिंग्स में क्या होता है, इट इज़ मेड ड्यूरिंग द रिचुअल वर्शिप ऑफ द व्हील डीटी पिथौरा। जो व्हील डीटी पिथौरा है उनकी रिचुअल वर्शिप होती है, जब पूजा वगैरह होती है उस टाइम पर ये वाली पिथौरा पेंटिंग बनाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या क्यों बनाते हैं ये लोग, इन लोगों का मतलब मानना होता है कि टू ऑब्टेन द गुड हार्वेस्ट, मतलब जो उनकी खेती वगैरह हुई है वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद बर्थ ऑफ मेल प्रोजनी, मतलब जो लड़के की जो बर्थ है उसके लिए। और थैंक्स गिविंग सेरेमनी अपॉन विश फुलफिलमेंट, मतलब थैंक्स गिविंग या मतलब शुक्रिया करने के लिए इस तरह से जो पेंटिंग्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है। पिथौरा पेंटिंग विजिट मोस्टली द वर्क ऑफ प्रोफेशनल पेंटर्स नोन एज लखिंद्रा, मतलब जो इन पेंटिंग्स को बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लखिंद्रा। ठीक है। राजा इंदी, धरनी धरती, ये सब जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स हैं। मतलब जैसा कि आपको इस इमेज में शो हो रहा है कि इस तरह की जो इमेजेस हैं वो कुछ ना कुछ स्टोरी शो कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद न्यू मोटिव्स, मतलब अलग अलग तरह के साइकिल्स, मतलब अब जैसे वो किसी चीज़ की छाया कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह के वो जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरह के आने लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गोंड पेंटिंग्स। इट इज़ मेड इन द बघेलखंड रीजन, इम्पॉर्टेंट है ये। गोंड पेंटिंग्स आता रहता है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। इट इज़ फाउंड इन द इनर एंड आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज, विंडोज़ एंड नीकेज, मतलब ये हाउसेज में विंडोज़ पे और नीकेज वगैरह सब जगह बनाया जाता है। कलर्स जो यूज होते हैं रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ठीक है। उसके बाद क्या शो करते हैं, लोकल डीटीज या कोई कॉक फाइटिंग या कुछ भी इस तरह के जो सीन्स होते हैं एग्रीकल्चर वगैरह, वो सब इस इन पेंटिंग्स में शो होता है। जैसा कि आपको इस इमेज में शो हो रहा है कि बहुत सारे कलर्स का यूज़ करके एक इतनी प्यारी इमेज ड्राइंग बनाई है। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स देख लीजिए कि किस किस रीज़न में कौन कौन सी पेंटिंग पर्टिकुलर उस रीज़न के लिए मतलब बोली जाती है। तो सबसे फर्स्ट इज मोटे पेंटिंग बुंदेलखंड की है। उसके बाद सुरेती पेंटिंग भी बुंदेलखंड की है। नारा बघेलखंड, जिरौती निमाड़ रीजन, तेलंगाना, ये तेलंगाना नहीं है तेलंगाना, जो कि बघेलखंड रीजन की है। उसके बाद कंचाली वरना निमाड़ रीजन और कोहोबर बघेलखंड एरिया। ठीक है। ये हमारी पेंटिंग्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। आप लोग अपने घर पर सेफ रहिए और बिल्कुल भी बाहर ना जाएं और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें। थैंक यू।